लोग जो पिछले दिनों में आपको याद होगा लाइनों में लग लग कर जो है हमने आटा जिस तरह जितना महंगा लिया तो फिर मुल्क के ऐसे हालात होंगे। अगर किसानों ने इस बार एक हिम्मत की है, एक मुल्क का साथ दिया है कि एक बुहरान से निकालने के लिए इतनी ज़्यादा इन्होंने मेहनत करके जो है किल्लत को ख़त्म किया है, तो मेरे ख्याल से अब किसान भाइयों को गवर्नमेंट को चाहिए इनको सपोर्ट करे। ताकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। किसान भाइयों के जो है ये वो दिन होते हैं जिसमें किसान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनके जो 6 मंथ की मेहनत होती है उसका ये फल मिलने का टाइम होता है। तो हम इस दौरान अक्सर किसानों को देखते हैं तो वो हमेशा उनका खुशी का इजहार करते हैं, मिलते हैं। लेकिन इस बार जो है मैं निकला हूँ, बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा था, किसान भाइयों की तरफ से मैसेज भी आ रहे थे कि एक तो रेट बहुत कम दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से 3900, लेकिन अगर दिया भी गया 3900 तो 3900 में हमसे खरीदेगा कौन? जो खरीदते हैं वो तकरीबन 3000 से लेकर 3600 तक की जो है वो मार्केट चल रही है, जिससे तो हमारे अखराजात नहीं पूरे होते। उनका ये कहना था कि डीएपी की जब हमें ज़रूरत थी तो हमें ब्लैक में तकरीबन 15-15 हज़ार की लेनी पड़ी, और इस तरह सोने यूरिया की बात करें तो वो तकरीबन जो गवर्नमेंट ने रेट दिया था उससे भी ज़्यादा 5500 से 6000 तक हमें ब्लैक में मिल रही थी, तो गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया था। अगर अब हमें 3900 रेट दिया है तो कम अज़ कम उन लोगों को ये चीज़ जो है उन पे भी टीमें बनाई जाए ताकि किसानों से जो कम अज़ कम 3900 की तो खरीदे। लेकिन अगर किसान कमज़ोर होगा, किसान जो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है पाकिस्तान की, अगर वही कमज़ोर होगा तो पूरा पाकिस्तान कमज़ोर होगा। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने जो रेट दिया है उस पर जो है गवर्नमेंट को काम करना चाहिए कि किसानों को कम से कम अगर 3900 भी रेट दिया तो 3900 में लोग खरीदे भी इनसे। दूसरे नंबर पे मैं एक अवाम के लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर अवाम डायरेक्ट किसानों से ये चीज़ खरीदे तो मैं भी जो बीच में मैं हमेशा कहता हूँ एक माफिया मौजूद है जो मेहनत नहीं करता, सिर्फ बैठा अपने ऑफिसों में, सिर्फ एसीओ में बैठा है। जब सीज़न आउट होता है जो किसान है वो मेहनत करते हैं, अवाम जो है वो अखराजात करते हैं, खरीदते हैं, लेकिन जो दरमियानी तबका है वो सिर्फ इधर से पकड़ कर इधर तक पहुंचाने में, इतना सिर्फ किरदार अदा करने में तकरीबन एक तो रेट बढ़ा देता है, दूसरे नंबर पे जो है वो अपना मुनाफा अच्छा भला लेता है। इतना मुनाफा इन ज़िम्मेदारों को नहीं होता जितना उनको होता है, माफिया को होता है। और जो ब्लैक जो ख़ास तौर पे जो मास स्टॉक करते हैं, सबसे ज़्यादा मुल्क का नुकसान वो स्टॉकिए करते हैं। तो इनके खिलाफ भी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, ना कि सिर्फ किसानों को इन मुश्किलात का सामना करने से जो इनको मुश्किलात हैं लेने के बजाय किसानों के पास जाएँ, ज़िम्मेदारों के पास जाएँ, उनसे डायरेक्ट आप लें और इंशाल्लाह अच्छी और सस्ती चीज़ भी आपको मिलेगी। तो मेरे ख्याल से जिस तरह बताया जा रहा था कि किसान की जो परेशानी है वो मैं आपको इसीलिए बता रहा था कि इस दिनों में किसान की जो इतना खुशहाल नज़र आता था, इतना खुश नज़र आता था, क्योंकि इन्होंने 6-6 माह को किसान जो होते हैं वो उनके जो घर के अखराजात होते हैं वो उधार होते हैं। 6-6 माह जब तक फसल नहीं आते उनके क्रेडिट चलते हैं, जब फसल आती है तो उसके बाद उन्होंने सबको जो है रिकवरी अपनी ज़मीन से पैसा, यही जिनकी होती है जो घर के जो अखराजात पूरे करने होते हैं पूरे अगले सीज़न के, और फसल जो अगली फसल लगानी है उसके भी अखराजात इससे निकालनी है। लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा तो किसान जो है ऐसी फसलें उगाना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से लोग जो पिछले दिनों में आपको याद होगा लाइनों में लग लग कर जो है हमने आटा जिस तरह जितना महंगा लिया तो फिर मुल्क के ऐसे हालात होंगे। अगर किसानों ने इस बार एक हिम्मत की है, एक मुल्क का साथ दिया है कि एक बुहरान से निकालने के लिए इतनी ज़्यादा इन्होंने मेहनत करके जो है किल्लत को ख़त्म किया है, तो मेरे ख्याल से अब किसान भाइयों को गवर्नमेंट को चाहिए इनको सपोर्ट करे ताकि नेक्स्ट टाइम भी पाकिस्तान में ऐसी किल्लत ना हो जिसकी वजह से लोगों को इतनी ज़्यादा जो परेशानी पिछली बार हुई थी। बहुत शुक्रिया।